अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभाव साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। इस सदी का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण, अद्भुत सूर्य ग्रहण दुनिया के विभिन्न हिस्सों में दिखा और अलग अलग आकृति दिखाई दी सूर्य की। दुनिया के विभिन्न हिस्सों में जब सूर्य ग्रहण वहां पर पहुंचा, यानी कि वहां पर उसका प्रभाव दिखा, तो अंधेरा छा गया कुछ पलों के लिए। और भारत में भी ये जो अवसर था, एक दुर्लभ अवसर था ज्योतिषों के हिसाब से। हालांकि वैज्ञानिक इसे मात्र एक खगोलीय घटना ही मान रहे थे, लेकिन दुनिया ने देखा कि किस प्रकार का अद्भुत सूर्य ग्रहण था। आइए आपको दिखाते हैं कुछ खास तस्वीरें और बताते हैं इस सूर्य ग्रहण के बारे में। 25 साल बाद यह पहला मौका है जब वलयाकार यानी अंगूठी की तरह दिखने वाला ग्रहण लगा। सूर्य ग्रहण के दौरान भारत के कई शहरों में आसमान में सूर्य का घेरा एक चमकती अंगूठी की तरह नजर आया। इससे पहले वर्ष 1995 में इस तरह का ग्रहण देखा गया था। सूर्य ग्रहण सुबह 9:15 से शुरू होकर दोपहर 3:04 तक चला। ज्योतिषों के मुताबिक लगभग 5 घंटे 49 मिनट तक, यानी करीब 6 घंटे के इस ग्रहण में ग्रहों के संयोग से कई परिणाम जल्द ही देखने को मिल सकते हैं। सूर्य ग्रहण भले ही खगोलीय घटना हो, लेकिन धर्म, ज्योतिष और विज्ञान में इसके अपने मायने होते हैं। ज्योतिषों की माने तो महामारी के दौर में लगने वाला सूर्य ग्रहण काफ़ी अशुभ है। यह न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में रोग और महामारी वाला ग्रहण साबित हो सकता है। हालांकि वैज्ञानिकों ने इसे मात्र एक खगोलीय घटना ही माना है। सूर्य ग्रहण भारत समेत दुनिया भर के कई देशों में दिखाई दिया। सूर्य ग्रहण सबसे पहले अफ्रीका के कांगो से शुरू हुआ और भारत, पाकिस्तान, चीन, सेंट्रल अफ्रीका के देश कांगो, इथोपिया, नॉर्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया, हिंद महासागर और यूरोप के अलग अलग देशों में दिखाई दिया। राजस्थान के सूरतगढ़ और अनूपगढ़, हरियाणा के सिरसा, रतिया और कुरुक्षेत्र तथा उत्तराखंड के देहरादून, चंबा, चमोली और जोशीमठ जैसे क्षेत्रों से अग्निवलय 1 मिनट तक दिखा। हर शहर में सूर्य ग्रहण अलग अलग समय पर लगा। उत्तरी राज्यों राजस्थान, हरियाणा और उत्तराखंड में सूर्य ग्रहण की वलयाकार यानी पूर्ण छल्लेदार अवस्था दिखी, जबकि बाकी देश में आंशिक सूर्य ग्रहण रहा। जिन इलाकों में सूर्य ग्रहण पूरी तरह से रिंग ऑफ फायर जैसा दिखाई दिया वो हैं देहरादून, कुरुक्षेत्र, चमोली, जोशीमठ, सिरसा और सूरतगढ़। दूसरी ओर पूरी दुनिया ने आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। कोरोना वायरस महामारी के चलते कोई बड़े आयोजन तो नहीं हुए, लेकिन जोश हर जगह दिखा। जहां लोग एक तरफ घरों पर योग करते दिखे, वहीं लद्दाख में 18,000 फीट की ऊंचाई पर आईटीबीपी के जवानों ने योग और प्राणायाम किया। लद्दाख में बर्फ से ढकी सफ़ेद जमीन पर आईटीबीपी जवानों के एक दल ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर योग अभ्यास किया। लद्दाख में जिस जगह पर इन जवानों ने योग किया वहाँ तापमान 0 डिग्री से नीचे है। बर्फ़ की सफ़ेद चादर पर जवानों का योग अभ्यास बेहद मनोरम दृश्य प्रस्तुत कर रहा था। कई केंद्रीय मंत्रियों और भाजपा नेताओं ने भी योग संबंधी अपने वीडियो जारी किए। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि योग एकता की एक शक्ति के रूप में उभरा है और यह नस्ल, रंग, लिंग, धर्म और राष्ट्रों के आधार पर भेदभाव नहीं करता है। छठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर अपने संदेश में उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के कारण दुनिया को योग की आवश्यकता पहले के मुकाबले कहीं अधिक महसूस हो रही है। उन्होंने कहा, अगर हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत है तो इससे इस बीमारी को हराने में काफ़ी मदद मिलेगी। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए योग में कई तकनीक और विभिन्न आसन हैं। मोदी ने कहा कि कोविड-19 हमारे श्वसन तंत्र पर हमला करता है, जो प्राणायाम या सांस लेने संबंधी अभ्यास से मजबूत होता है। उन्होंने कहा, योग एक स्वस्थ ग्रह पाने की हमारी चाह बढ़ाता है। यह एकता के लिए एक ताकत के रूप में उभरा है और मानवता के बंधन को और गहरा करता है। यह भेदभाव नहीं करता। यह नस्ल, रंग, लिंग, धर्म और राष्ट्रों के परे है। योग को कोई भी अपना सकता है। इस बार की योगा दिवस की थीम घर पर योग, परिवार के साथ योग है। हम आपको बता दें कि 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र ने कहा था कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाएगा और तब से ही पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को बड़े उत्साह के साथ मनाती है। और यही उत्साह भी आज दिखा। भले ही कोरोना महामारी का प्रकोप हो, लेकिन लोगों के उत्साह में कोई कमी नहीं थी।